वट सावित्री व्रत की सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। यह व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, जैसे कि सावित्री अपने पति के प्राण भी इस व्रत को करने से यमराज से वापस ले आई थी। तो चलिए आप करते हैं वट सावित्री व्रत की कथा शुरू। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं। तो कहा जाता है इस व्रत को जो करता है उसे पति की लंबी आयु होती है। इसे सावित्री ने सत्यवान के लिए इस व्रत को रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को इस व्रत की कहानी सुनाई थी, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश पंजाब में एक बड़ा पराक्रमी, सत्यवादी, क्षमाशील और प्रजापाल अनुपति नाम का एक राज्य करता था। उसे कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने अपने पति के साथ सावित्री की आराधना की। कुछ काल के अंतर पर व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री ने प्रसन्न हो राजा को वर दिया कि तुम्हें एक कन्या उत्पन्न होगी। कुछ दिन बाद राजा को एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। कन्या का नाम सावित्री ही रखा। धीरे धीरे वह विवाह के योग्य हो गई। सावित्री ने भी भृगु के उपदेश से सावित्री का व्रत किया। एक दिन वह पिता के पास गई और प्रणाम कर बैठ गई। पिता ने सावित्री को विवाह योग्य जानकर अमात्यों से उसके विवाह के लिए योग्य किसी क्षेत्र वर को देखकर पिता अशुपति ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम व्रतजनों तथा आत्मजिक साथ जाकर स्वयं ही अपने अनुयोग्य कोई वर देख लो। सावित्री भी पिता की आज्ञा से राजश्रियों के आश्रमों, सभी तीर्थों और तपोनों में घूमती हुई वृद्ध ऋषियों का अभिनंदन करती हुई वहां मंत्रियों सहित पुनः अपने पिता के पास लौट गई। सावित्री ने देखा कि राज्य सभा में देव ऋषि नारद बैठे हुए हैं। सावित्री देव ऋषि नारद और पिता को प्रणाम कर अपना वृतांत इस प्रकार बताया। महाराज, सालदेव ने क्षुमत्सेन नाम के एक धर्मात्मा राजा हैं। उनके सत्यवान नामक एक पुत्र को मैंने अपना वर चुना है। सावित्री की बात सुनकर देव ऋषि नारद कहने लगे, राजन, इसने बाल्य स्वभाव से उचित फैसले नहीं लिया। क्षुमत्सेन का पुत्र सभी गुणों से संपन्न है, परंतु उसमें एक बड़ा भारी दोष है कि आज के दिन ठीक 1 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। देव ऋषि नारद की वाणी सुनकर राजा ने सावित्री से किसी अन्य वर को ढूंढने के लिए कहा। सावित्री बोली कि राजा की आज्ञा एक ही बार होती है, परिणित जन एक ही बार बोलते हैं, कन्या भी एक ही बार दी जाती है। ये तीनों बातें बार बार नहीं होती। सत्यवान दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, निर्गुण हो या गुणवान हो, मैंने तो उसका ही वर्ण कर लिया है, उसे ही अपना पति मान लिया। अब मैं दूसरे पति को कभी नहीं चुनूंगी। जो कहा जाता है उसका पहले विचार पूर्वक मन में निश्चय कर लिया जाता है, और जो वचन कह दिया जाए वही करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजन, आपकी कन्या को यही अभी तो इस कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। आपका यह दान कर्म निर्विघ्न संपन्न हो। इस तरह कहकर नारद मुनि चले गए और राजा ने भी सुमुहूर्त सावित्री का सत्यवान से विवाह कर दिया। परंतु नारद मुनि की वाणी सावित्री के हृदय में खटकती रही। जब 1 साल पूरा होने को आया तब सावित्री विचार करने लगे कि अब मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु का समय समीप आ गया। वह सोचकर सावित्री से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी से 3 दिन रात्रि का व्रत ग्रहण किया और वह भगवती सावित्री का जप ध्यान पूजन करने लगी। जो वह निश्चय था कि आज से चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। सावित्री ने 3 दिन रात नियम से व्यतीत किए। चौथे दिन देवता पितरों से संतुष्ट होकर वह अपने ससुर और सास के चरणों में प्रणाम किया। सत्यवान ने सावित्री से कहा, वन में जाने के लिए अपने सास ससुर से पूछ लो। वह पूछने गई। पहले तो सास ससुर मना कर दिया, किंतु सावित्री के बार बार कहने पर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। दोनों साथ साथ वन में गए। सत्यवान ने कहा, काट कर बोला,
परंतु उसी समय उसके मस्तक में महान वेदना उत्पन्न हो गई। उसने सावित्री से कहा, मेरे सिर में बहुत बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, इसलिए थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इतने में यमराज वहां पर आ गए। सावित्री उन्हें देखकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप देवता, देव, गंधर्व आदि में से कौन है, मेरे पास क्यों हैं? यमराज ने कहा, सावित्री, मैं संपूर्ण लोकों का नियमन करने वाला हूँ, मेरा नाम यम है। तुम्हारे पति को आयु समाप्त हो गई है, परंतु तुम पतिव्रता हो, इसलिए मेरे दूत इसको न ले जा सके, अतः मैं स्वयं यहाँ इसको लेने आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से के पुरुष को खींच लिया और उसे लेकर अपने लोक को चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। बहुत दूर जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, पतिव्रत, अब तुम लौट जाओ, तुम मार्ग में इतनी दूर कोई नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, महाराज, पति के साथ जाते हुए है तो मुझे तो गिलानी हो रही है और न कुछ श्रम ही हो रहा है। मैं सुखपूर्वक चली जा रही हूँ। जिस प्रकार स्वजनों की गति संत है, बड़ों का आधार वेद है, शिष्यों का आधार गुरु है और सभी प्राणियों का आश्रय स्थान पृथ्वी है, उसी प्रकार स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान उसका पति है, अन्य और कोई नहीं है। इस प्रकार सावित्री के धर्मों अर्धयुक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न होकर कहने लगे, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, तुम्हें जो वर अभीष्ट हो वह मांग लो। तब सावित्री ने विनय पूर्वक वर मांगा, मेरे ससुर के नेत्र अच्छे हो जाए और उन्हें राज्य मिल जाए। दूसरा वर, मेरे पिता के 100 पुत्र हो जाए और मैं भी 100 पुत्र हूँ, मेरे भी 100 पुत्र हों। 4, मेरा पति दीर्घायु प्राप्त करे। नंबर 5, हमारी सदा धर्मार्थ दृढ़ श्रद्धा बनी रहे। धर्मराज ने सावित्री से सारे वेद दिए और सत्यवान को भी दे दिया। सावित्री प्रसन्नता पूर्वक अपने पति को साथ लेकर आश्रम आ गई। ज्येष्ठ अमावस्या को जो उसने अब सावित्री व्रत किया था, अब उसे उसी का फल मिला है। जो नारी भक्ति से इस व्रत करती है, वह सावित्री की तरह दोनों कुलों का उद्धार कर पति सहित चिरकाल तक सुख भोगती है। जो महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनते हैं, वो मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। बोलो सावित्री व्रत की कथा। जय गौरी माँ की जय हो, जय गौरी माता।